नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बीजेपी के कलियर प्रत्याशी ने स्थानीय विधायक पर किया जोरदार प्रहार। कलियर विधानसभा 30 के भाजपा प्रत्याशी मुनीष सैनी सुभाष नगर में जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से स्थानीय विधायक ने यहां पर विकास के कोई भी कार्य नहीं किए हैं। राज्य से मिली योजनाओं का भी उन्होंने कोई सदुपयोग नहीं किया है। क्षेत्र में लगातार समस्याएं जस की तस है। ऐसे में भरपूर जनता का समर्थन और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। विपक्ष बिल्कुल घबराया हुआ है। इसी कारण उन्होंने उनके बयान को एडिट कराकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। जनता सब जानती है कि भाजपा ने प्रदेश में चारों ओर विकास किया है। विधानसभा सीट पर अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो यहाँ पर वह चहुमुखी विकास कर सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। हमारे मतदाता हैं कलियर विधानसभा के, उनके अंदर इस हवन में अपनी आयुध डालने के लिए बहुत ही जोश भरा हुआ है और बड़े जोश के साथ में इस जो पूरे पर्व को हम लोग मना रहे हैं। और इस बार मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल बहुत भारी मतों से विजयी होने वाला है। कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक बाइट दी थी, आप ही सब लोगों के सामने में आया था। मैंने बोला मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य मेरे मतदाता, उन्होंने अपनी पराजय से घबराकर उन लोगों ने, मतलब जो मैं सभी एक व्यक्ति के विशेष को नहीं कहूँगा, जो विरोधी, उन्होंने अपनी पराजय से घबराकर उसको एडिट कराकर हमारे देवतुल्य मतदाताओं को जो भ्रमित करने का काम किया है। तो उन लोगों को तो पहले ही पता चल गया कि आपकी पराजय हो गई है, तो इसलिए उनके बारे में क्या बात करनी। विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या है। वो अभी हम चुनाव में आए हैं, अभी की बात नहीं है। मैं अब से 4 महीने पहले से उसमें लगा हुआ हूँ, जिसमें से कुछ जगह का मेरे द्वारा निस्तारण भी कराया गया है। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन लोगों के बैठने के लिए शाम को वो कहीं आके बैठे, उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। जो मेरे युवा साथी हैं, उनको खेल के क्षेत्र में अगर कहीं जाना तो उसकी तैयारी करने के लिए नहीं है। उसके बाद जो मेरी बिटियाएँ हैं, उनको भी खेल के क्षेत्र में जाना। तो मैंने बोला कि 7 मल्टीफंक्शनल जो हम लोग प्लेग्राउंड यहाँ देने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ विजयी होगा। धन्यवाद। चुनाव से पहले लक्सर में जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार का दौरा। खबर लक्सर से है, जहां आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर आज हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी हरिद्वार लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर और खानपुर विधानसभा में पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। डीएम विनय शंकर पांडे मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। आज चुनाव के मद्देनजर लक्सर विधानसभा भ्रमण पर है। चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। से संबंधित सारी तैयारियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी कर ली गई हैं और आज मैं और एसएसपी साहब थोड़ा क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं। हम लोग खुद भी जो कुछ सेंसिटिव पोलिंग बूथ हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे, वहाँ का भी दौरा कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों से, वहाँ के निवासियों से भी बातचीत की जाएगी और यहाँ के चुनाव का हालात का जायजा लिया जाएगा और हम लोगों की निर्वाचन से संबंधित जो भी तैयारियां होती हैं वो पूर्ण है और प्रशासन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी एफएसटी, एसएसटी पूरी काम कर रही हैं, थाना पुलिस लगातार काम कर रही है और चुनाव के लिए जो आवश्यक पैरामिलिट्री है वो पहुंच चुकी है। बाकी होमगार्ड्स भी 1 आध दिन में सारे आ जाएंगे, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। रानीपुर से भाजपा नेता की हुंकार। हरिद्वार की रानीपुर सीट पर भाजपा द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। यहाँ के प्रत्याशी आदेश चौहान इस बार फिर एक बार हैट्रिक लगाने की फिराक में है। इसी कड़ी में उन्होंने आज बीएचएल फाउंड्री गेट पर मेल कर्मचारियों से मुलाकात कर अपने हक में वोट मांगा और कहा कि हमेशा से वह आम जनता के साथ जुड़े रहे हैं। पिछले 10 वर्षों तक जनता ने उन्हें अथाह प्यार दिया। अब उनका एक ही मकसद है, जो विकास के कार्य रह गए हैं, तीसरी बार जीतकर उनको भी पूरा किया जा सके। चाहे ईएसआई हॉस्पिटल हो या चाहे अन्य विकास के कार्य, क्षेत्र में बचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने का वादा आदेश चौहान द्वारा किया गया। ये जो श्रमिक है उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता मेरे साथ ही साथ हमारी बहुत सारे श्रमिक संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पर हमारे साथ थे और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो संख्या है और उसके अंदर जो जोश है
उस जोश को देखकर आपको आभास हो गया होगा कि रानीपुर विधानसभा में 10 मार्च को क्या होने वाला है और 14 फरवरी को क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि जो माहौल पूरी विधानसभा का है, बाकी सबकी जमानतें यहाँ पर जब्त होंगी, केवल कमल ही कमल चारों तरफ दिखाई देगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि जो हमने ESI हॉस्पिटल अभी शुरू किया है उसको कंप्लीट करना, मेडिकल कॉलेज जो जगदीशपुर में शुरू किया है उसको कंप्लीट करना। इसके अलावा सीवरेज जिस क्षेत्र में नहीं है वहाँ पर सीवरेज का बिल पास हो गया, आपने काम शुरू करा दिया, उसको कंप्लीट करना। पूरे क्षेत्र में पेयजल की दृष्टि से जितने हमने बड़े काम शुरू किए हैं उनको कंप्लीट करके जनता को समर्पित करना। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र को मेट्रो ट्रेन से जोड़ना और एक डिग्री कॉलेज और हमको बनाना है। हमने इंटर कॉलेज का भी जौलापुर के अंदर दिया है। तो कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली, इसको लेकर जो अपेक्षित काम है उसको हम करेंगे आने वाले समय में। यूजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष ने किया जनसभा को संबोधित, ऋषिकेश के प्रत्याशी कनक धनाई को वोट देने की अपील। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई को जीत दिलाने के लिए चुनाव मैदान में उनके पिता और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई भी उतर गए हैं। गुरुवार को दिनेश धनाई ने श्यामपुर और ऋषिकेश क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान दिनेश धनाई को सुनने के लिए युवाओं के साथ सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्ति भी पहुंची। दिनेश धनाई ने भीड़ को देखकर कहा कि जिस प्रत्याशी के साथ युवा शक्ति और मातृ शक्ति खड़ी हो उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने दावा किया कि जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड जन एकता पार्टी ऋषिकेश विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतरी है, उन मुद्दों को समझकर मतदाता लगातार कनक धनाई को अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रत्याशी कनक धनाई ने कहा कि वह राजनीति करने के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, बल्कि राजनीति को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में विकास करना। की हैसियत से आए और एक अपना जो प्रत्याशी यहाँ पर काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो दिन रात, जो ठंड में, जो गर्मी में, धूप में, बरसात में जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, जो एम्स में जो घोटाले हुए हैं वो उनके लिए लड़ रहा है। मैं उस प्रत्याशी के लिए आया हूँ, संघर्षशील नौजवान के लिए आया हूँ जो एक विजन को लेकर जो जनता के बीच में जा रहा है। कि आपका जो समर्थन है ये मैं समझता हूँ कि हर माँ तक, हर घर तक ये समर्थन हर घर तक है, हर नौजवान साथी तक। और नौजवान की वो क्षमता है जो जोश के साथ साथ एक ताकत भी रखता है, खाली जोश नहीं बल्कि ताकत भी रखता है, और वो इतना सामर्थ्य भी है कि वो समाज को बदलने की दशा बदल सकता है। इतनी क्षमता उस नौजवान पे है और आज उनका नेतृत्व कनक धनाई कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ऋषिकेश के नौजवानों पे, उन बच्चों पे जो पहली बार मतदाता बने, जो दूसरी बार मत का इस्तेमाल करेंगे, तीसरी बार करेंगे, जो नौजवान जो ऋषिकेश के अंदर है, ये सब दिशा बदलने का काम करेंगे, दशा बदलने का काम करेंगे। और 2-3 शक्तियाँ, एक युवा शक्ति और मातृ शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ जब साथ में है तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो कनक धनाई की राह को रोक सके और कनक धनाई को विजय होने से रोक सके। देखिए, वो विकल्प मीडिया का बनाया हुआ विकल्प है और पैसों का विकल्प है। वो पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी है और ये विकल्प जनता तय करेगी, जो कि जिसका जवाब मैं 11 तारीख दूंगा। आपकी नीतियों को घर तक पहुंचाने की मुहिम जारी। हरिद्वार सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी के समर्थन में दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कनखल के कुमार घरा में वोट मांगा और जन जन तक आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताया कि किस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और लोगों को सरकार बनने के बाद कितना फायदा पहुंचा। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों ने भी कहा कि संजय सैनी एक ईमानदार प्रत्याशी है और इस बार धनबल को वोट न देकर एक ईमानदार प्रत्याशी को मतदान करने जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है और हम दिन प्रतिदिन और दुगने उत्साह से जो है जन प्रचार कर रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक आदमी के पास डोर टू डोर जाएं और आम आदमी पार्टी की जो भी हमारी गारंटियां हैं वो उनको बताएं। अभी हम सुबह ये पूरी जो है गांधी रोड, मनोहरपुरम और ये अपने पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी, ये कुमारगढ़ है, इसमें हम करते आ रहे हैं जनसभा। बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है महंगाई से जो है आज जनता बहुत त्रस्त है। वो कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोरोना के चलते जो है रोज़गार प्रभावित हो रहा है, लोगों की इनकम घट गई है और महंगाई दुगनी तिगनी हो गई है। महंगाई से बहुत जो है लोग जो है त्रस्त हैं और अधिकांश समस्या जो महंगाई की सामने आ रही है और बेरोजगारी की सामने आ रही है, व्यापार की सामने आ रही है। तीनों चीज़ों से जो है आम जनता फेस कर रही है, समझ चुकी है इस खेल को और हमने नारा भी दिया है इस बार
वोट शराब पे ना जो है नोट पे मोहर लगेगी झाड़ू पे। तो इस बार जनता समझ चुकी है, वो जो भी कर रहे हैं करते रहें। आम जनता जो है अरविंद केजरीवाल जी की, हमारी जो है आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है, जो आम आदमी के लिए गारंटी है, वो समझ चुके हैं कि आम आदमी के लिए यदि कोई पार्टी खड़ी है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है, माननीय केजरीवाल जी है। इस बार वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे और पूर्णतः हमें समर्थन देने के मूड में है पूरी जनता, परिवर्तन के मूड में। इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित है। ये मात्रा में जो शराब पकड़ी जा रही है, इससे मैसेज जो है बिल्कुल इस बार ओपन है कि इस बार, इससे पहले जितने भी जो चुनाव जीते गए हैं वो धनबल के माध्यम से, शराब पिलाने के माध्यम से जीते गए हैं। और इस बार भी यही सोचा जा रहा है कि धन के शराब पिला के और धन बांट के जो है हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के चलते जो है आम जनता जागृत हो चुकी है। केजरीवाल जी की जो शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, उससे लोग शिक्षित हो चुके हैं। और इस बार वो जो है शराब के और पैसों के किसी तरह के लालच में नहीं आने वाली है। और वो आम आदमी पार्टी गारंटी से पूर्णतः प्रभावित है और वो इस बार जरूर परिवर्तन करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।